स्वागत है दशा चाहे लॉजिक पॉइंट में। आज आप लोगों के साथ एक नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात करते हैं। इसी के साथ अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आज का जो टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन है। क्या इंटीग्रेशन? समाकलन है। ठीक है, समाकलन के बारे में थोड़ी सी हम आपको चर्चा कर लें। क्या है समाकलन? चैप्टर है समाकलन। समाकलन क्या होता है इसके बारे में जानना है। इंटीग्रेशन क्या होता है? समाकलन में होता है इनवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन। इनवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन यानी अवकलन का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? समाकलन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने क्या लिया अवकलन, इसके पहले वाले वीडियो में यदि आप अवकलन नहीं देखें तो आप उस वीडियो को देखना है, क्योंकि जब तक आप अवकलन नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समाकलन समझ आने वाला नहीं है। क्योंकि पूरे के पूरे फार्मूले पूरी की पूरी जो उसकी थ्योरी है वो पूरे बेसिस किस पे? अवकलन पे। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप समाकलन पढ़ने से पहले अवकलन को जरूर पढ़ें। और उसी के साथ यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और यदि आप चाहते हैं और वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें। ठीक है, वही बताते हैं हमको डी बाई डी एक्स क्या है? ई टू द पावर एक्स है। इसका अवकलन पढ़े होंगे तो डी बाई डी एक्स क्या होता है? ई टू द पावर एक्स। एक और लेते हैं डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। पढ़े नहीं पढ़े? इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x होता है। लेकिन जब जैसे मैंने इसका क्या करूँ? समाकलन करूँ। क्या करते हैं? समाकलन जैसे इसका हम करेंगे एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है? फिर इसका होता है एक्स क्यूब। क्या होता है? एक्स क्यूब रहता है। इसका जब अवकलन मतलब इसका उल्टा, हमने कहा कि उसका उल्टा का क्या होता है? अवकलन। यानी समाकलन क्या होता है? अवकलन का उल्टा। अवकलन हमने ये किया था 2x और 2x से जैसे समाकलन करने का मुझे क्या मिलेगा? 3x मिल जाएगा। भाई मुझे क्या मिल जाएगा? 3x यानी सॉरी एक्स क्यूब मिल जाएगा। मुझे क्या मिल जाएगा? एक्स क्यूब। इसलिए सबसे जरूरी है हम जब भी पढ़ेंगे इसी बेसिस पे पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसी के साथ हम अपने ऐसे रिलेटेड जितने फार्मूला है हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और फार्मूले को वन बाय वन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज जानना है, इंटीग्रेशन का नोटेशन कैसे होता है इसको प्रोसेस करना है। हमने पहले बनाया होगा यस बना लेते हैं। यस ऐसे बनाते हैं, लेकिन इसी को हम क्या करते हैं? और बढ़ा रहे हैं। यस को क्या कर रहे हैं? और बढ़ा रहे हैं। यस को बढ़ा के ऐसे होता है, ऐसे लेकर यहाँ कर लो। ये क्या होता है? इंटीग्रेशन। समाकलन का क्या होता है? नोटेशन होता है। सबसे जरूरी है किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसकी नोटेशन, उसका मेन थीसिस क्या है, उसका मेन उद्देश्य क्या है, इस चीज़ को जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसलिए पहले इसका नोटेशन जान लीजिए। नोटेशन ये होता है और नोटेशन के साथ साथ एक चीज़ और, समाकलन के बाद, समाकलन यहाँ लिखने के बाद जब तक यहाँ dx ना रहे, यहाँ पे dx ना रहे उस समाकलन का कोई मतलब नहीं होता है। इसका मतलब है यदि हम ऐसे लिख दें तो इसका कोई मतलब नहीं है। सबसे जरूरी होता है कि नोटेशन के साथ उसका क्या हो? dx हो। जब तक dx भी है तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। इसी साथ हम एक ही फार्मूले को आपके साथ डिस्कस करेंगे और डिस्कस के साथ ही उस पर कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे। हो सके तो 3-4 पार्ट में वीडियो बन रहे तो इसी साथ। और समाकलन को हम इसमें जैसे अलग अलग बुक में अलग अलग तरह से दिए गए, लेकिन हम इसमें समाकलन को हम 4-5 बेसिस पे बात करेंगे। एक प्रारंभिक समाकलन, दूसरा प्रतिस्थापन समाकलन, तीसरा खंडशः समाकलन, चौथा है समाकलन क्रमशः। खंडशः समाकलन और क्रमशः समाकलन को एक में डिस्कस करेंगे। देन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज है? निश्चित समाकलन। क्या? निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन को हम अलग वीडियो में अलग तरीके से हम डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले हम इस फार्मूले के साथ आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। फार्मूला क्या है? लगभग 30-40 फार्मूले हैं, सबसे जरूरी है। पहला फार्मूला आपके साथ है जो कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, इसका फार्मूला क्या होता है? सबसे जरूरी चीज है उसको आप देख लें। इसका होता है x टू द पावर n+1/n+1 और साथ में क्या रहते हैं? एक निश्चित समाकलन, समाकलन अचर लगाते हैं। इसको बोलते हैं c। इसको क्या बोलते हैं? समाकलन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट यानी समाकलन अचर। यहाँ जहाँ c क्या है? c समाकलन अचर है। समाकलन अचर है। जैसे हम जब निश्चित समाकलन पढ़ेंगे तो उसमें c का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे? प्रारंभिक समाकलन पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होगा? कांस्टेंट वैल्यू c का भी हम प्रयोग करेंगे। पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला ही है। तो आज के वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन के साथ फार्मूला और एक आध क्वेश्चन में आपके साथ सॉल्व करूंगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? e टू द पावर x dx क्या होता है? e टू द पावर x। इंटीग्रेशन ऑफ
1/x क्या होता है 1/x dx और क्या होता है log x log mod of x प्लस c। चौथा क्या है, चौथा आपके साइड से करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x क्या होता है e टू से क्या होता है e टू द पावर x अपॉन log x, ठीक है, प्लस c। फिर पांचवा, अब आते हैं त्रिकोणीय समीकरण में क्या होता है sin x में क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx क्या होता है cos x क्या होता है cos x। इसमें क्या होता है जैसे उसके पहले हम क्या पढ़े थे साइन में हमने क्या पढ़ा था dy dx sin x क्या पढ़ा था cos x, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे dy dx उसमें तो उस स्थिति में वहाँ पे क्या था पॉजिटिव था, यहाँ पे भी एक चीज़ है कॉमन चीज dy dx cos x इंटीग्रेशन ऑफ cos x का यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे sin x, यहाँ sin x से क्या होता है माइनस cos x होता है, यहाँ पे sin x से क्या होता है माइनस cos x। इधर जब c आएगा इधर वैल्यू जब c आएगा तो ऋणात्मक होगा, लेकिन इधर से कोई मैटर नहीं है। देन अगला क्वेश्चन है sin cos 10 इंटीग्रेशन ऑफ 10x का नहीं होता 10x होता है लेकिन बहुत लॉन्ग होता है। उससे पहले क्या हम इसका उल्टा से बात करते हैं। हमने कहा था कि समाकलन क्या होता है अवकलन का उल्टा, हम ले लेते हैं sec स्क्वायर x, चूंकि 10x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर है और sec स्क्वायर का अवकलन करें समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर का sec स्क्वायर x का समाकलन करें तो मुझे क्या हो जाएगा 10x प्लस c। देन एक आठवां है इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x, क्योंकि cot x का क्या होता था माइनस cosec x, अब cot x स्क्वायर x का रहेगा माइनस cot x प्लस c। और भी है एकदम प्यारा क्वेश्चन है, प्यारा फार्मूला जरूर याद करें। इंट्रोडक्शन का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा ये आप लोगों के लिए। यदि फार्मूला नहीं याद है तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू sec x dx क्या हो जाएगा sec x प्लस c। इंटीग्रेशन sin cos 10 sin cos 10 cot sec cosec कर देते हैं क्या होता था cosec x इंटू cot x का क्या होता है माइनस cosec x प्लस c, ठीक है। अभी इसी साथ साइन का बचेगा, अभी क्या बचेगा मुझे साइन का इंटीग्रेशन ऑफ साइन का हो गया साइन cot 10 का 10x dx, इसका क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ sin x 10x dx क्या होता है आपका log mod of sec x प्लस c, या इसका दो फार्मूला होता है माइनस log cos x mod of cos x प्लस c 10 हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ sin cos 10 cot x क्या होता है log of sin x, इसका सिंगल होता है प्लस c log of sin x प्लस c, ठीक है। sin cos 10 का हो गया, sec का देख लेते हैं, sec का तो हो गया था भाई sec बच गए हैं। फिर इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx क्या होता है sec x का होता है इक्वल टू log mod ऑफ sec x प्लस 10x प्लस c, या एक और होता है क्या होता है log mod ऑफ log sec pi by 10 क्या रहेगा 10 pi by 4 प्लस x pi by 4 pi by 2 है, एक मिनट देख लेते हैं pi by 4 प्लस x by 2 प्लस c। इसलिए हैं दो तीन फार्मूले हैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं, इसमें कन्फ्यूजन होता है। फिर एक लास्ट नहीं है और भी है इंटीग्रेशन ऑफ sin cos 10 cosec x dx। cosec x dx से क्या होता है log mod of
tan x/2 प्लस सी, देन दूसरा क्या होता है log mod ऑफ कोसेक x माइनस कॉट x प्लस सी। ये साइन कॉस टेन इससे रिलेटेड फार्मूला है। अभी और एक इसी के साथ हमने क्या पढ़े थे, इनवर्स ही पढ़े थे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी हम इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होगा, 14 में 15 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस रूट में 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसका होता है, किसका बताए थे, साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, यहाँ यदि माइनस रहता तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, देन 16 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी, देन 17 है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका dx जरूरी है, बिना dx का इंटीग्रेशन हो नहीं सकता। अभी मैंने बताया था बिना dx का इंटीग्रेशन नहीं सकता। एक इसका होता था सेक इनवर्स x प्लस सी। और दूसरी चीज, जब भी समाकलन लगाएंगे, समाकलन लगाने से साथ जैसे हम dx लगा रहे हैं उसके साथ यहाँ क्या होता है कांस्टेंट वैल्यू अचर c का भी होना अनिवार्य है। जैसे कि यहाँ dx का अनिवार्य है उसी तरह c का भी अनिवार्य है। कुछ चीज़ें होती हैं जिसके बारे में यदि वो ना रहे उसका कोई महत्व नहीं होता है। उसी तरह यदि आप यहाँ यदि आपका निश्चित समाकलन है, अनिश्चित समाकलन में प्रारंभिक समाकलन है तो इसमें क्या यदि सी नहीं है तो क्या होगा, वो अनसेटिस्फाई होगा, वो अमान्य होगा। तो इससे सबसे जरूरी चीज़ है नोटेशन के साथ क्या चीज़ कंपलसरी है, क्या चीज़ नहीं कंपलसरी है, इस चीज़ को जानने के साथ साथ हर एक चीज़ आपको जानना जरूरी है। ठीक, और भी आगे भी जब हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन समाकलन का भी कुछ रिलेटेड है, उसको भी हम आगे के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक इसी बेस पे हम 2-4 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। यदि आप इस राइट करना चाहते हैं तुरंत राइट कर लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट लेना तो हम थोड़े साइड हो जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी साथ हम अभी आपके साथ 2-4 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप क्वेश्चन को जरूर देखिएगा ध्यान से। ये क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, थोड़ा शॉर्ट बनेगा तो आप लोगों को भी समझने में आसान होगा। इस फार्मूला बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक मान लीजिए क्वेश्चन दे दें इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 7, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 7, इसको क्या करेंगे, क्योंकि ये बताइए इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n का फार्मूला क्या होता है dx, इसका फार्मूला क्या होता है x की पावर n प्लस 1 x टू द पावर, चलिए यहाँ सामने यहाँ लिखते हैं इरेज करके, ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। वीडियो लाइक करते रहिए और कुछ चाहिए नहीं आप लोग, बस लाइक करो, शेयर करो, जितना शेयर कर सकते हो कर लो। बस आप लोग से मुझे बस यही उम्मीद है कि आप, आई होप आप लोग शेयर जरूर करते होंगे, लाइक भी करते होंगे। चलिए क्वेश्चन था क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 7 dx, क्योंकि ये फार्मूला यही है आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। इस फार्मूले में हम सॉल्व करते हैं। n का मान क्या है 7 है, फिर x की पावर क्या हो जाएगा 7 प्लस 1 बटे क्या करेंगे 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा प्लस c, देन इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा x की पावर 8 बटे 8 प्लस c, ये हो जाएगा। यदि आपसे कहे थे हम इसके प्रारंभ में ये कहते कि जो समाकलन है वो अवकलन का उल्टा है, अवकलन का विपरीत है, अवकलन का उल्टा है, तो हम उसके बारे में बात करें फिर हम इसका क्या करना है डी बाई डी एक्स, फिर हम इसका अवकलन कर क्या करना है अवकलन x की पावर 7, ठीक है, x की पावर 7 करेंगे ये क्या हो जाएगा 7 x की पावर 6 हो जाएगा। अब लाइए हम इसको क्या करते हैं अवकलन समाकलन करते हैं, हम इसको सिद्ध कर देते हैं कैसे होगा, उसका उल्टा है। तब इसका हम अवकलन करेंगे। एक चीज यहाँ जान लीजिए आप एडिशन से, यदि क्या रहा ये x dx रहा है, ये x dx रहा है तो क्या रहता है ये बाहर रहता है कांस्टेंट x dx हो जाता है। ये चीजें हैं, इसको आप नोट जरूर करिएगा, ये बहुत जरूरी चीज है। तो ये क्या 7 है ना, 7x की पावर 6 dx, इसका क्या करना है समाकलन करना है। समाकलन करके मुझे क्या लाना है x की पावर 7 लाना है। हमने कहा था कि जो समाकलन अवकलन का उल्टा है, यहाँ करते हैं, चलिए दिखाते हैं आपको।
7 बाहर हो जाएगा और ये क्या जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 6 dx। क्योंकि फार्मूला आपको पता है, इस फार्मूले पे इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n dx का क्या फार्मूला होता है x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 3। तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 7 इंटू x से पावर 6 प्लस 1 बटे 6 प्लस 1। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 7 गुणे x से पावर 7 बटे 7, 7 से 7 कैंसिल क्या मिल जाएगा मुझे x से पावर 7 मिल गया कि नहीं मिल गया। यानी उसका हम दिखा देंगे जो अवकलन होता है, तो जो समाकलन होता है वो अवकलन का उल्टा होता है। ये आप यहाँ देख चुके होंगे। अब लाइव में इस क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करते हैं, इसमें क्या होता है इसका देखिए। अभी जो समाकलन के ना, ये समाकलन के दोनों एक प्रकार क्या है, रेसिप्रोकल अपने आप के विपरीत है। यदि कोई समाकलन है तो उसका अवकलन कर दोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा, यदि अवकलन के उसका समाकलन कर दोगे तो मिल जाएगा। जैसे यहाँ यदि इसको हम अवकलन कर देते हैं, इस फंक्शन को अवकलन करते हैं तो मुझे ये वाला फलन मिल जाएगा। जैसे क्या है x टू पावर 8 अपॉन 8 है, x टू पावर 8 अपॉन 8 है, इसे हम क्या कर रहे हैं अवकलन कर रहे हैं, dy dx कर रहे हैं। जब कोई कांस्टेंट वैल्यू होता है क्या होता है बाहर आ जाता है, यानी 1/8 dy dx x टू पावर 8 ये हो जाएगा। देन इसको सॉल्व करोगे 1/8, देन ये होता है dy dx x टू पावर का फॉर्मूला क्या होता है n x टू पावर n माइनस 1, यही होता है 8 गुणे x से पावर 8 माइनस 1 होगा कि नहीं होगा n x टू पावर 8 माइनस 1 सॉरी हाँ n x टू पावर 8 सॉरी 1 मिनट 1 मिनट 8 इंटू x टू पावर 8 माइनस 1 होगा। देन ये क्या हो जाएगा 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा x टू पावर 7। क्योंकि हम इसी का क्या कहते हैं समाकलन कहते हैं, समाकलन करने मुझे क्या मिलता है x टू पावर 8 अपॉन 8। एक चीज़ और था, एडिशनल चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। यानी समाकलन कब करते हैं, जब छोटे छोटे पार्टों को जोड़ा जाए, छोटे छोटे पार्टों को जोड़ के एक एक्सटेंडेड पार्ट किया जाए तो हम समाकलन करते हैं। जब बड़े पार्ट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो हम अवकलन करते हैं। ठीक है, इतना ही के साथ आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें और शेयर करें।